नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी है। दोस्तों, ये कहानी एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, आज की जो ये कथा है द्रौपदी और पांडवों के जन्म से जुड़ी है। जो श्राप मनुष्य योनि में जन्मे, केतकी ने द्रौपदी, धर्मराज ने युधिष्ठिर, वायुदेव ने भीम, इंद्र ने अर्जुन तथा अश्वनी कुमार ने नकुल एवं सहदेव के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, आज मैं इसी कहानी को पूरे विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। केतकी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। अपनी सुंदरता और सदाचार के कारण वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध और प्रशंसनीय थी। दक्ष ने उसका विवाह करना चाहा तो वह बोली, मैं तीनों लोकों में किसी को भी अपने योग्य नहीं पाती, अतः मैंने निर्णय किया है कि मैं भगवान शिव की छत्र छाया में हिमालय पर रहूं। यह कहकर वह हिमालय पर समाधि में लीन रहने लगी। एक बार दोस्तों, माँ पार्वती ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक गाय का रूप बनाकर समाधि में लीन केतकी के निकट पहुंची और जोर जोर से रंभाने लगी। इससे उसका तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो गया और उसने क्रोधित होकर गाय को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। केतकी का बुरा भला सुनकर माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में आ गई। दोस्तों, और केतकी को श्राप देते हुए बोली, तू पृथ्वी पर 5 पतियों की पत्नी बनेगी, क्योंकि तुझे तीनों लोकों में कोई पुरुष स्वयं के योग्य नहीं लगता। केतकी भयभीत होकर पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। उसकी करुण प्रार्थना सुनकर पार्वती बोली, मेरा श्राप तो अटल है, किंतु वह श्राप भी तुम्हारे लिए वरदान हो जाएगा। उस रूप में भी तुम्हारा यश तीनों लोकों में होगा। 5 पतियों की पत्नी के बाद भी तेरा पतिव्रत धर्म अखंड रहेगा। यह कहकर पार्वती वहाँ से चली गई। और दोस्तों, केतकी भी वहाँ से उदास होकर गंगा के तट पर बैठकर रोने लगी। उसके आंसू स्वर्ण कमल में परिवर्तित होकर गंगा जल में बहने लगे। इन स्वर्ण कमलों पर इंद्र की दृष्टि पड़ी। उन्होंने वे स्वर्ण कमल इंद्राणी को भेंट में दे दिया। तब इंद्राणी बोली, भगवान, ये स्वर्ण कमल बड़े ही दुर्लभ है। ये तो इंद्रलोक के सरोवर में खिलने चाहिए। आप पता लगाइए कि ये कहाँ उगते हैं। इंद्र ने इस खोजबीन में के लिए धर्मराज को भेजा, लेकिन बहुत समय बीतने पर भी जब वे नहीं लौटे तो उन्होंने वायुदेव को भेजा। वे भी वापस नहीं आए। तत्पश्चात उन्होंने अश्वनी कुमार को भेजा। वे भी लौटकर नहीं आए। तब इंद्र स्वयं स्वर्ण कमलों का पता लगाने के लिए चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने केतकी को गंगा के तट पर बैठा देखा। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उससे परिचय पूछा। देवी, तुम कौन हो और इस गंगा के तट पर क्या कर रही हो? तब केतकी बोली, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री केतकी हूँ और यहाँ तपस्या करने के लिए आई हूँ। घमंडवश इंद्रदेव कहने लगे, सुंदरी, तपस्या करना ऋषि मुनियों और वनवासियों का काम है। तुम्हारी यह सुंदर देह तप की अग्नि में जलने के लिए नहीं है। इसके लिए तो स्वर्ग के भोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए तुम मुझसे विवाह करके स्वर्ग चलो। यह सुनकर केतकी क्रोधित होकर बोली, देवेंद्र, आपसे पहले भी 4 देवता मुझसे ये कहने का दंड भुगत रहे हैं। इसीलिए यदि अपना भला चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। इंद्र समझ गए कि वे देवता धर्म, वायु और अश्वनी कुमार ही हैं। तब इंद्र के कहने पर केतकी उन्हें एक गुफा में ले गई। वहाँ सभी देवता बंधे हुए पड़े थे। उनकी दुर्दशा देखकर इंद्र क्रोधित होकर बोले, दक्ष कन्या, तुम स्वयं को तपस्वी कहती हो, किंतु तुम्हारा हृदय राक्षसों की भांति कठोर है। इन्हें बंदी बनाने का परिणाम जानती हो तुम?
फिर केतकी बोली, देवेंद्र, इन्हें मेरे रक्षक ने बंदी बनाया है, आप उनके भी दर्शन कर लें। गुफा के अंदर एक जटाधारी तपस्या में लीन थे। केतकी ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन इंद्र शक्ति के अहंकार में भरकर उन्हें बुरा भला कहने लगा। तभी वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वे कोई और नहीं, भगवान शिव थे। उन्हें देखकर इंद्र लज्जित हो गए और भय से कांपने लगे। शिव जी क्रोधित होकर बोले, इंद्र, यह इंद्रलोक की अप्सरा नहीं बल्कि मेरी पुत्री के समान है। तुमने इसका अपमान किया है, इसका दंड भोगना होगा। तुम पांचों पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे। भगवान शिव का रौद्र रूप देखकर इंद्र भयभीत हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। तब शिव बोले, देवेंद्र, तुम्हें अपने अपराध का दंड तो भुगतना ही होगा, अन्यथा न्याय की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। द्वापर में जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर कृष्णा अवतार लेंगे, तब तुम पांचों देवों को पृथ्वी पर मनुष्य बनकर रहना होगा। उस समय यही केतकी तुम पांचों की पत्नी बनेंगी। तब इंद्रदेव ने कहा, भगवान, हम पृथ्वी लोक पर किस कार्य के लिए जन्म लेंगे? शिव जी बोले, तुम पांचों पांडवों के रूप में जन्म लोगे। द्वापर में श्री कृष्ण पापियों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेंगे। तुम उस कार्यों में उनकी सहायता करोगे जिसमें केतकी भी तुम्हारी सहभागी होगी। इस प्रकार पांचों देवों और केतकी ने पृथ्वी पर जन्म लेकर श्री कृष्ण के साथ धर्म की स्थापना में सहयोग किया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।